चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो का संदर्भ है केतु का प्रभाव, केतु के द्वारा प्रभावित जातक के ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं का कारण और उसका निवारण। इससे पूर्व मैंने आपको केतु के लग्न से लेकर के चतुर्थ घर तक जो उसका फलादेश था और उसका उपाय था मैंने आपको दे दिया है। अब आपको 5वें घर से लेकर के 12वें घर तक बैठेंगे केतु, जब चंद्रमा अर्थात गोचर से, तो उसका क्या परिणाम होगा आपके जीवन में। दो बातें समझिएगा। गोचर में कोई भी ग्रह, चंद्रमा जो होता है वो एक राशि में 2.25 दिन रहता है। इस प्रकार से जो जितनी जल्दी जल्दी ग्रह राउंड अप करते हैं वो उतनी जल्दी जल्दी आपकी राशि के इर्द गिर्द राशि पर आते हैं। लेकिन केतु, राहु, शनि ये ग्रह थोड़ा कम चाल वाले हैं, कम स्पीड वाले हैं, तो इनका जो काल चक्र होता है, कालक्रम होता है, समय होता है, वो 18 महीने तकरीबन एक राशि पर होने के नाते राहु का 18 वर्ष पर पुनरावृत्ति होती है। यूं ही शनि को 30 महीने एक राशि पर चलते देखा गया और 30 वर्ष के अंतर्गत ये पुनः एक राशि पर परिभ्रमण करते हैं। और जब ये परिभ्रमण करते हैं तो आपके चंद्रमा के चंद्र कुंडली के माध्यम से आपके शरीर पर, मन पर, व्यापार पे अपना अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालते रहते हैं। अच्छा, प्रत्येक ग्रह अनुकूल ही नहीं होता और प्रत्येक ग्रह बिल्कुल प्रतिकूल भी नहीं होता। ये ग्रहों की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। फिर उन ग्रहों पर उस किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस जातक के जीवन में हलचल मचा देती है। चूंकि हम एक एस्ट्रो गुरु चैनल पर आपको ज्ञानात्मक सिखाने की इच्छा से ज्योतिष को यह विशेष टॉपिक्स दिया करते हैं, तो ये नहीं कि आप खाली एक ही टॉपिक पर कोई निर्णय ले लो, बहुत सारे टॉपिक आपको देखने होंगे, तब आप उस भाव का, उस बात का, उस ग्रह का निर्णय ले पाओगे। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक समझने का भी प्रयास करना है और उस पर पुनरावर्तन करके बार बार पुनरावृत्ति करके देखना भी पड़ता है। जब आपको सीख रहे हैं तो उसे बार बार पढ़ना पड़ता है। तो हम फलादेश को मद्देनजर रखते हुए पंचम घर में केतु को आइए देखते हैं क्या प्रतिफल करेगा। पंचम घर है किन बातों के लिए? पंचम घर आपको बहुत बार बता चुके हैं और फिर भी मैं बताता रहता हूं। पंचम घर पुत्र का विशेष भाव है, संतान का विशेष भाव है, प्रेमी और प्रेमिका के विशेष भाव है। पंचम घर अचानक होने वाले हानि और लाभ का भाव है। पंचम घर सिद्धियों का, तंत्र शक्तियों का भी घर है। पंचम घर गुप्त रहस्यमयी संपत्ति का भी घर है और पंचम घर आपके पेट का भाग भी है। तो पंचम घर में कोई ग्रह कभी अच्छा भी कर सकता है, कभी बुरा भी कर सकता है। वो ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे आप देखें कि पंचम स्थान पे चंद्रमा बैठा है। अब चंद्रमा बैठा है तो आप उसका फलादेश अच्छा ही नहीं कर सकते। उस चंद्रमा को पहले देखेंगे कि कितनी वह अवस्था पे है। वह चंद्रमा बल पर है, निर्बलता पर है, पापमयी है चंद्रमा। पाप चंद्रमा इतना नुकसान करता है कि शनि से, राहु से, केतु से भी ज्यादा जातक के जीवन को हानि पहुंचाता है। तो ये नहीं जरूरी है। उसी भांति अगर केतु बैठा है तो क्या केतु आपके ऊपर नुकसान ही करेगा? नहीं, केतु फायदा भी करेगा। केतु कुजवत कहा गया है, राहु शनिवत कहा गया है और केतु को बृहस्पति से भी अधिक कहीं लाभ देने वाला ग्रह भी कहा गया है। इसलिए जब भी आप किसी ग्रह का निर्णय एक
घर में लो तो जरूरी नहीं है कि उसका नकारात्मक पार्ट ही आप देखो, बिल्कुल नहीं, उसका सकारात्मक पार्ट भी आपको देखना है। मान लीजिए केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है, केतु क्योंकि आसुरी ग्रह है, तो जातक के संतानों के ऊपर असुर के जैसा भाव डालेगा। जातक के तंत्र साधना में आसुरी शक्तियों का समावेश होगा। वह नकारात्मक देवी देवताओं का, तामसी देवी देवताओं का पूजक होगा। बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा। केतु धर्म की तरफ उन्मुख करने वाला विशेष ध्यान योग वाला ग्रह है। इसलिए यदि केतु शुभ हुआ तो पंचम भाव में उसका परिणाम क्या होगा? शुभ होगा ना। जैसे संतान के लिए है तो संतान की शुभता की तरफ केतु संतान को ले जाएगा। ऐसे व्यक्ति की संतान धर्मनिष्ठ होगी, शीघ्र क्रोधी होगी। और अगर केतु बुरा होगा तो ऐसे जातक की संतान तामसिक होगी। और चूंकि छत बिछत करने वाला ग्रह भी है, इसलिए कई संतानों को छत बिछत अर्थात जो बच्चे जन्म से पहले ही एबॉर्शन वगैरह हो जाता है, तो एबॉर्शन वगैरह कराने वाला भी ग्रह है। केतु अचानक लाभ देगा अगर शुभ होगा, लेकिन अगर केतु अशुभ होगा तो अचानक हानि बड़ी भारी दे देगा। दुर्घटनाएं, पुत्र दुर्घटना से ग्रसित होकर मृत्यु तक प्राप्त हो जाता है। इसी भांति से केतु अगर पंचम भाव में बैठा है, शुभ है, तो अचानक द्रव्य लाभ होगा, अचानक पुत्र लाभ होगा, अचानक पुत्र को नौकरी मिल जाएगी और अचानक आपके ऊपर किसी देवी देवता की विशिष्ट कृपा भी हो जाएगी। इसलिए पंचम भाव में बैठा हुआ केतु अशुभ है तो अशुभ परिणाम देगा, ना कि शुभ। और शुभ बैठा है तो शुभ परिणाम देगा, ना कि अशुभ। इसी तरह से यदि केतु पंचम बैठा है तो केतु की दृष्टियां भी 5, 7, 9 है। अब केतु की दृष्टि जहां पर भी जाएगी, जैसे पंचम में बैठा हुआ केतु नवम घर में पंचम दृष्टि से देखेगा तो चूंकि धर्मनिष्ठ ग्रह है, तो आपके धर्म में, आपके ध्यान में, आराधना में, उपासना में बड़ी सहायता करेगा, भाग्योदय करेगा। आपको पता चलेगा अचानक लॉटरी लग गई है, अचानक आपको कोई जमीन मिल गई है, जायदाद मिल गई है, भाग्य का कारण राज्य योग खुल गया। अचानक आप किसी इलेक्शन में जो है सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अचानक राजयोग खोल देता है। इसी तरह अचानक सप्तम दृष्टि से 11वें घर को, आमदनी के घर को देखने के कारण केतु भाइयों से, बहनों से अचानक लाभ भी दे देगा। और पुनः केतु की नवम दृष्टि अचानक आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है और लग्न को मजबूत कर सकती है, शरीर को मजबूत कर सकती है। परंतु यदि केतु वहां पर खराब हुआ तो आपको अचानक नुकसान होगा। अब आपकी जन्म कुंडली में केतु शुभ है या अशुभ है, ये आपको बताना है। अगर अशुभ है तो उसका उपाय है, शुभ है तो जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छा है। यदि केतु अशुभ है पंचम घर में, तो अशुभ केतु का उपाय शुभ करने के लिए क्या किया जाए? भगवान लंबोदर गणेश जी का 12 नाम जपा जाए। सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। मतलब ये 12 नाम आप जपे, आपके संतानों के अंदर स्वभाव में संतुलन बनेगा, विद्या योग बनेगा, लाभ पैदा होगा। और पुनः अपने नाभि चक्र पे, क्योंकि केतु नाभि चक्र पे बैठा है, तो नाभि चक्र पे हल्दी का, कुमकुम का मिश्रित तिलक लगाएं, माथे पे लगाएं, बाईं भुजा में लगाएं। इससे आपका केतु आपको नुकसान नहीं देगा। और पुनः क्या करें, कोई झंडा लेकर के गणेश जी के मंदिर में लगवा दीजिए। और जो चितकबरे रंग के कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को दही, खिचड़ी, दही, रोटी, बंद मक्खन इत्यादि खिला दें और पुनः गणेश जी की मंत्र माला जपें, आपको केतु लाभ देने लग जाएगा। यदि नुकसान दे रहा है तो मैंने आपको बताया है, और यदि लाभ ज्यादा लेना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय और बहुत हैं, लेकिन अगले वीडियोज में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है।
अब केतु को हम छठे घर में लेकर के अगर देखें, दर्शन करें इसका, तो छठे घर में बैठा हुआ केतु शुभ होगा तो रोगों पर नियंत्रण करेगा और शत्रुओं पर नियंत्रण करेगा। और आपके, क्योंकि ये रोग, ऋण, रिपु और कर्ज के ऊपर भी आपका नियंत्रण होगा। हाँ, केतु छठे बैठेगा तो पेट के अंदर अजीर्ण, उदर परेशानी, लीवर पेशेंट बना सकता है, जैसे किडनी वगैरह के ऊपर बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों में इसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। छठे घर में बैठा हुआ केतु शुभ करेगा तो शत्रुओं को दबाएगा। अचानक आपके ऊपर कोई समस्या का अगर आगमन हो गया है तो वो समस्या खत्म हो जाती है। केतु छठे घर में शुभ होगा तो। लेकिन अशुभ होगा केतु तो रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि बढ़ेंगे। अब छठे घर में बैठे हुए केतु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है? सिंपल सी बात है कि पंचम दृष्टि से ये आपके व्यापार को प्रभावित करेगा। अगर व्यापार आपका प्रभावित है, दूषित है, तो अष्ट धातु की गणेश जी की मूर्ति लेकर के येलो कलर के कपड़े के ऊपर बिठा दीजिए और नित्य प्रति तो नहीं, लेकिन बुधवार गणेश जी को दूर्वा और 2 लड्डू का भोग लगाइए और गणेश जी के 12 नाम जपिए, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। पुनः केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो 12वें घर में, जो कि पत्नी के भोग घर को बताता है। यदि अशुभ होगा केतु तो आपके अंदर पराई स्त्रियों के प्रति आकर्षण होगा। धर्म के विपरीत आपके ब्रेन में घुसपैठ होने लग जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, रात रात बेचैनी रहेगी, शरीर में पीड़ा रहेगी, काम भाव सताएगा, वीर्य का नाश होगा, वीर्य का क्षय होगा, स्त्री बीमार होगी इत्यादि। जब ये परेशानियां हों तो आपको चाहिए कि कंबल, तकिया, चद्दर किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दो, बड़ा फायदेमंद उपाय है। और चारपाई के नीचे, बेड के नीचे पानी रख लो और उसमें तिल, चावल, 3 प्रकार के तिल ले लेना, काले और सफेद तथा भूरे, या 2 ही प्रकार मिल जाए तो भी चलेगा। काले सफेद तिल लेकर के थोड़े से चावल डाल लो, रात में सोते समय सिरहाने रख लो और सुबह ले जा करके कहीं ऐसी जगह डाल दो जहां पैर न पड़े। आपको उससे आपके घर में परेशानियों का जो दौर चल रहा होगा बड़ा छुटकारा मिलेगा। केतु की दृष्टि नवम भाव, नवम दृष्टि जब पड़ेगी कुटुंब पे तो वही पत्नी, वही कुटुंब आपके ऊपर विपरीत परिणाम देगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो केतु अगर परेशान कर रहे हैं तो आपको गले में हल्दी की माला, रुद्राक्ष, 9-मुखी रुद्राक्ष माला पहनने से लाभ होगा। और अपने पर्स में एक स्वास्तिक पीले कपड़े में लपेट करके रखो, आपको अचानक जो नुकसान होने वाले होंगे उससे आप बच जाएंगे। बड़े रामबाण उपाय है ये, इनको पकड़िएगा अच्छे से। ये नहीं कि आपको हम यहाँ यूट्यूब पर बता करके वीडियो में दे रहे हैं तो आप इसे सहज में ले लो। हमने ये उपाय करके लोगों को मार्गदर्शन दिखाया है और वो सफल हुए हैं, तो वही सफलता आपको मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको स्पेशल बताइए, तो मेरे बंधुओं स्पेशल बताना किसी दिन जरूर हो सकता है, लेकिन रोज रोज आपके नाम का वीडियो बनाकर स्पेशल बताना कठिन होगा। हो सकता है कि हम आपके नाम की वीडियो बना करके आपको किसी दिन संबोधित करके बता भी सकते हैं, किंतु आपका मनोबल नहीं डाउन होना चाहिए। आप ये उपाय करो, आपको उपाय से मतलब फल खाइए, वृक्ष गिरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, केतु शुभ होगा तो शुभ परिणाम आपको आएंगे छठे घर में। हालांकि जितने भी छठे, 11वें, तीसरे ये घर होते हैं त्रषडाय, इनमें पाप ग्रह शुभ फल देते हैं, तो केतु भी यहाँ शुभ परिणाम ही देगा। लेकिन नहीं दे रहा है तो आप ये उपाय करें। सप्तम भाव केंद्र भाव है, सप्तम भाव पत्नी का भाव है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, यात्राओं का भी भाव है। सप्तम विवाह, पुत्र, संतान इत्यादि के लिए भी देखा जाता है कि सप्तम में केतु बैठे होंगे तो नुकसान करेंगे। विवाह में बाधाएं पड़ेंगी, सिर पे चोट आएगी। अगर आपका विवाह हो गया है तो पति पत्नी में मतभेद हो जाएगा। केतु अशुभ होगा तो मतभेद हो जाएगा, पत्नी ससुराल से मायके चली जाएगी,
टूट जाती हैं शादियां। केतु अगर बैठा हो जन्म कुंडली में सप्तम, तो पति पत्नी में जिंदगी भर बनती नहीं है। 2-4 दिन प्रेम से बोलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर झगड़ा हो जाएगा। इसलिए जब केतु सप्तम भाव में बैठेगा तो जीवन साथी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उसका जीवन साथी उसके साथ तालमेल नहीं रख पाता। देखा है मैंने, और झेलने में कई लोगों को देख चुका हूं कि वो झेल रहे हैं। झेलना पड़ेगा, ये तो पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। केतु केतु आपके पूर्व जन्मों का बदला देता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु आपके उस नकारात्मक साथी के साथ आपको खुश देखेगा तो, ना खुश देखेगा तो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप खुश हैं बुराई में भी, तो आप खुश रह सकते हैं गुरु कृपा से। यदि आप दुखी ही रहना चाहते हैं तो आप अपने भोग को और बढ़ाएं, अगले जन्म की तैयारी और करें। मतलब केतु 7वें घर में बैठा है तो आपका जीवन साथी आपको सुख नहीं दे रहा है, तो आप सुख से उसे भोगो, भोग से नहीं, योग से भोगो। ठीक। सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु स्वभाव में आपकी नकारात्मक ऊर्जा को न भरे तो अच्छा है। जितना हो सके भगवान गणेश जी का नाम जपे और द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ करें। आपके जीवन शैली में बदलाव आएगा, आप खुद शांत हो जाएंगे। कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है जब आप अंदर से मजबूत हैं। तो केतु की जो पंचम दृष्टि आमदनी पे पड़ती है, आमदनी के घर को ये केतु सप्तम में बैठा हुआ ससुराल पक्ष से भी नकारात्मक ऊर्जाएं देगा, सकारात्मक तो रहने नहीं देगा। 7वें घर में बैठा हुआ केतु बड़े भाई बहनों के साथ में रिश्तों को खराब करेगा। आपके टांगों में पैर में चोट लगने का पूरा योग बन जाएगा। इसलिए आप किसी लूले लंगड़े अपाहिज अपंग व्यक्ति की सेवा जरूर करते रहें, दवाइयां बांटते रहें, छड़ी बांटते रहें, खाने पीने की वस्तुएं, मल्टी कलर के कपड़े से बांटते रहें। पुनः आप जब लग्न को अपने मजबूत करना चाहते हैं तो लग्न में राहु भी तो बैठा होगा ना, तो इसलिए राहु केतु दोनों का प्रभाव आपके लग्न पे पड़ेगा तो आपको ही नकारात्मक बनाएगा। आपको नकारात्मक नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखें, आप बिल्कुल सकारात्मक रहें। सरस्वती जी का मंत्र, राहु लगन बैठा होगा, सरस्वती जी का मंत्र 1 माला और गणेश जी का मंत्र 1 माला करते रहें, आप नकारात्मक नहीं हो पाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। केतु की एक दृष्टि संबंधियों पर तीसरे घर पे भी तो पड़ेगी, आपके पराक्रम को हताश करेगी। तो अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए एक अष्ट धातु का कोई कड़ा या छल्ला धारण कर लीजिए बड़ी उंगली में दाएं हाथ में, इससे केतु से बचाव होगा। तो केतु अगर अष्टम भाव में जाएगा, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव में बैठे हुए भी अशुभ ग्रह खराब नहीं करते। अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु आपको अचानक द्रव्य लाभ देगा, अचानक गड़ी हुई संपत्ति मिल जाए, कहीं फंसा हुआ पैसा है, आपने LIC वगैरह किया है, इंश्योरेंस किया है, उसका पैसा कहीं फंसा हो तो आपको मिल जाए, अचानक लाभ देगा। तो कहीं फंड आ जाए आपके पास, कोई अचंभा नहीं है। 8वें घर में बैठे हुए केतु बस कुटुंब के साथ आपको तालमेल बना करके मुस्कुराते रहना है, कुटुंब भी आपका साथ दे इतना प्रयास करें। और उसके लिए आप अपने कुटुंब में ज्यादा परेशानी देखें तो गाय के कंडे होते हैं, उपले होती हैं, वो ले आए अपने घर में, गुड़ और देशी घी मिक्स करके रोजाना उन कंडों के ऊपर आहुति दें द्वादशाक्षरी मंत्र से और भगवान गणेश जी के 12 नामों से। तो आपके घर में संपत्ति भी आएगी और आपके कुटुंब में भी समता बनी रहेगी। अगर 8वें घर में केतु बैठे होंगे तो कुटुंब को मजबूत रखने का ये उपाय बड़ा बढ़िया है। ठीक है। और नवम दृष्टि से सुख भाव को केतु देख रहे हैं, जिस जिस भाव को केतु अष्टम में बैठे हुए देखेंगे लाभ देंगे। अगर हानि दे रहे हैं तो आपको ये उपाय बताया, आप कर सकते हैं। हाँ, एक उपाय और, मछलियों को आजाद कर दें। कोई मछुआरा बिक्री कर रहा हो, उससे जीवित मछलियां लेकर के कुछ जितनी मात्रा में आप खरीद सकते हैं लेकर के आप नदी में छोड़ दीजिए, आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। केतु अष्टम घर से नवम घर में जब बैठेंगे तो नवम घर से पंचम दृष्टि लग्न को प्रभावित करेंगे और सप्तम दृष्टि से मित्र और संबंधियों को प्रभावित करेंगे। और चूंकि
सप्तम दृष्टि 9वें घर में बैठ के तीसरे घर में जाएगी दृष्टि, और नवम दृष्टि पुत्र भाव को प्रभावित करेंगे। तो नवम घर में बैठे हुए केतु नुकसान नहीं करते, ये भी मैं आपको बताता हूँ। नवम घर में बैठे हुए केतु बृहस्पति की तरह भाग्योदय करेंगे, नाना प्रकार से आपके मन में खुशियों का दौर पैदा कर देंगे। अगर खराब होंगे तो आपके हिप्स में दर्द होगी, बैठक में दर्द होगी, कमर में दर्द होगी, ध्यान पूजा में, मेडिटेशन में आपकी रुचि नहीं लग पाएगी अगर खराब होंगे तो। मन भागा भागा फिरेगा, मन एकाग्र नहीं होगा अगर खराब होंगे तो। अच्छे होंगे तब तो फिर मन एकाग्र होगा। अगर खराब करेंगे तो संबंधियों को भी खराब करेंगे, भाई बंधुओं से, अपने छोटे भाई बंधुओं से झगड़ा हो जाएगा, अपने मित्रों से झगड़ा हो जाएगा। आपके जो मित्र हैं वो आपके साथ से अपना हाथ छोड़ देंगे और एक किनारा कर लेंगे। केतु का ये प्रभाव है। यदि केतु यहाँ पर बैठ के अच्छा परिणाम दे रहा है तो आपको छेड़ना नहीं है, आपको भगवान गणेश जी का नाम तो जपना ही चाहिए, और पुनः भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा घास, लड्डू, केला, नारियल चढ़ाना चाहिए। अष्ट धातु का कड़ा पहनने से भी आपको लाभ होगा। बढ़िया, किसी ब्राह्मण को, आवश्यकता वाले बुजुर्ग ब्राह्मण को आप कंबल दे दिए, नहीं, किसी भी दीनहीन आवश्यकता वाले व्यक्ति को आप कंबल दे दीजिए रंग बिरंगा, बड़ा फायदा होगा इससे। कमंडल दे दीजिए किसी साधु संत को, बड़ा फायदा होगा आपको। अचानक लाभ होने लग जाएगा। संतानों के ऊपर अगर कोई प्रभाव करता है तो भी गणेश जी की पूजा से आपको लाभ होगा। मटके में अन्न रख लीजिए, भर लीजिए, और मटके के ऊपर, अन्न भर के ऊपर एक नारियल रख लीजिए, मल्टी कलर के कपड़े से लपेट के किसी गौशाले में दे आइए, लावारिस बच्चों के जहां स्थान है वहां दे आइए। आपका केतु 9वें घर में बैठा हुआ आपको लाभ देगा। तो मैंने 4 घरों के उपाय केतु के दिए, और इस 4 घरों के उपाय आपको केतु के मैं दे रहा हूं। सोचता हूं वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन इसी में केतु का पूरा हाल बता ही देता हूं। 10वें स्थान पर केतु को देखते हैं। 10वां स्थान व्यापार का घर है, पिता का घर भी माना जाता है, पिता की वाणी का घर भी माना जाता है। अचानक पिता के दांत में, आंख में, सिर में, बाजू में, कंधे में चोट लग सकती है, आपके पैर में चोट लग सकती है। अगर 10वें स्थान पर केतु होंगे तो परिणाम बुरा देंगे। माता पिता को सुकून नहीं लेने देते 10वें स्थान पर बैठे हुए केतु। वहां से बैठे हुए केतु आपके सुख भाव को जो देखेंगे तो सुख का हाल बुरा करेंगे, नींद का हाल बुरा करेंगे, मात्र सुख को, वाहन के सुख को नष्ट करेंगे, व्यापार, जमीन जायदाद, इससे केतुहीन कर सकते हैं। क्या करें? पीपल के वृक्ष के नीचे तिल मिक्स करके जल चढ़ाएं और तिल का दीपक जलाएं। पुनः वही उपचार, नारियल, दूर्वा, बड़ा सा गलगल, लड्डू, केला, ये आप गणेश जी को चढ़ाएं। खिचड़ी, सप्तधान्य, सतनाजा जिसको बोलते हैं, वो पंछियों को खिलाएं। पंछियों को लगातार 43 डेज खिलाते रहें, और ये लगातार खिलाते ही रहें तो आपके ऊपर केतु 10वें स्थान पर बैठ करके हानि की जगह लाभ देने लग जाते हैं। रोग, ऋण, शत्रु कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और पुनः स्वास्तिक अपने शयन कक्ष में, जहां आप सोते हैं वहां रखें, लगा के रखें, आपके समस्याओं का निदान हो जाएगा। 11वें घर में केतु अगर है तो 11वें घर में बैठ करके केतु आमदनी के घर को परास्त करेंगे, संतान को परास्त करेंगे, संतान से हीनता लेकर आएंगे। जिस वर्ष में 11वें घर में केतु आएंगे, लाभ भी देंगे, धन का लाभ देंगे, लेकिन स्वास्थ्य का लाभ, बच्चों का लाभ, पत्नी का लाभ नहीं देंगे, क्योंकि केतु 11वें घर में बैठे हुए पुत्र भाव को देखेंगे, 11वें घर में बैठ के मित्र के भाव को देखेंगे, पत्नी के भाव को देखेंगे। तो बड़े भाई के घर में बैठे हुए, बड़ी बहन के घर में बैठे हुए केतु बड़ी बहन, बड़ी भाई इत्यादि की हानि करेंगे, बड़े मित्रों की हानि करेंगे। कोई विशेष आपका कृपा पात्र आपके साथ जुड़ा हुआ होगा, अचानक रूठ जाएगा आपसे, संबंध टूट जाएगा। 11वें घर में बैठा हुआ केतु जब नुकसान देगा तो आमदनी को तो नहीं रोकेगा, लेकिन जनहानि करता है। उस वर्ष में पत्नी की मृत्यु इत्यादि का भी भय होता है। अब इसमें हम उपाय क्या करें? अपने बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने बड़े
ऑफिसर्स हैं, अगर बॉस हैं, तो उनको कुछ दे करके, खिला पिका पिला करके खुश रखें। कोई ऐसा जो कई रंगों वाले डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको आप जो वो खाते हैं मांस ना खिलाएं, बाकी जो खाते हैं उनको अन्न वगैरह उनको खिलाएं। अष्ट धातु का कड़ा इत्यादि पहने, ठीक है, इससे फायदा होगा। दर्पण है, कंघा है और तिल का तेल है, ये आप दान करें। चप्पलें दान करें। छोटे बच्चों को टॉफियां बांटें। तो इससे आपको आमदनी के भाव में बैठा हुआ केतु नुकसान नहीं देगा, ठीक है। पत्नी का स्वास्थ्य पुनः अच्छा करने के लिए सारे उपाय हैं। 12वें घर में जब केतु बैठेंगे तो आपके धर्म निष्ठा को चार चांद लगाएंगे। 12वें घर में बैठे हुए केतु का एक स्वभाव और भी होता है कि जिस वर्ष में 12वें घर में केतु बैठते हैं तो पहले मन को विचलित कर देते हैं। जातक का मन पराई स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने लगेगा। यदि केतु बुरा होगा तो भोग वृद्धि हो जाएगी, भोग में वृद्धि हो जाएगी। जाति विजातीय किसी भी जाति की स्त्री के साथ भोग लिप्सा बढ़ जाएगी। ये देखा है मैंने। अचानक मन खराब हो जाता है और मन ही सारे बुराइयों की अच्छाइयों की देन है। तो मन के ऊपर केतु का प्रभाव, यदि चंद्रमा भी बाहर में बैठा हो तो फिर बुरा हाल होगा, भोग वृत्ति होगी। अच्छा, आपका बेड जरूर टूटा हुआ होगा। केतु जिस वर्ष में 12वें घर में बैठेगा तो बेड इत्यादि फटा और टूटा ना होने पाए, इसका ध्यान रखें। और केतु जब बैठा हो तो आपको चाहिए कि अपने घर के शयन कक्ष को साफ सुथरा रखें, स्वास्तिक लगाकर रखें, ठीक है। अपने घर में मल्टी कलर आप चद्दर यूज करें। जूते चप्पल और शॉक्स वगैरह किसी को भेंट करें, दान करें, आपको लाभ होगा। और पुनः केतु के लिए द्वादशाक्षरी मंत्र का जप भी करें और भगवान गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करें। केतु के 12 घरों में इस तरह से बैठने वाले फलादेश के साथ आप कितना सहमत हैं, जो भी मैंने बताया उसमें से कितना आपके साथ हो रहा है। यदि आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप ये उपाय करें, निश्चित ही आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मैंने ऐसा प्रयोग करके देखा है लोगों पर, इसलिए आपको बोल रहा हूं। ये YouTube पर वीडियो देने का मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति बड़ी है। आप लोगों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी लेने का मन भी करता है कि अपने इष्ट की उपासना से, अपने प्रभु की कृपा से आप सब लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। मेरे मन में ये तो आता ही है ना, साधक हूं। तो इस भाव से मैं आप सब लोगों के साथ भावनाओं से जुड़ा हुआ हूं। बेशक आपके आमने सामने रूबरू नहीं हो पाता हूं, पर वीडियो के माध्यम से तो हो ही जाता हूं। फिलहाल आपकी शुभता का प्रार्थी हूं, परमात्मा से कृपा चाहता हूं कि आप सब सुख से रहें और इसी भावना के साथ आप हर वीडियो देखते रहिए। आपको लाभ अवश्य होगा, नुकसान तो कतई नहीं होगा। और नुकसान होता है तो आप एक बार आओगे, बार बार थोड़े आओगे। फायदा होगा तो आप बार बार आओगे। आप हमारे अपने हो, आत्मस्वरूप हो। मेरा एक सूत्र है जीवन में, वो ये कि ईशावास्यम इदम सर्वम, अर्थात सिय राममय सब जग जानी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जब सब में परमात्मा है और परमात्मा को मैं मानता हूं, तो फिर सब में परमात्मा होने के कारण सबको मानना पड़ेगा। लिहाजा किसी को दुख ना हो, सबका भला हो। सबका भला होने के साथ साथ ही हमारे जीवन का भी भला हो सकता है। संसार में यहाँ रहना कुछ है नहीं, शरीर भी अपने साथ नहीं जाएगा, संपत्ति क्या खाक जाएगी। इसलिए इतना याद रखो, परमेश्वर के अलावा कुछ सत्य नहीं है। और उसको जब आप मान करके चलते हो, उसका स्मरण करके चलते हो, तो आपके बुरे ग्रह भी भले हो जाते हैं। ग्रह उसी को सताते हैं जो किसी को सताता है। जब आप किसी को सताते नहीं है तो ग्रह भी आपको क्या सताएंगे। वैराग्य है अगर आपके अंदर, वीतरागिता है, ध्यान है, साधना है, उपासना है, भगवान का नाम है, गुरु कृपा है, तो कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बस आपको रहना है अपने आप को पॉजिटिव और नाम मंत्र जप करते हुए जीवन को हर्षपूर्वक जीना है, मुस्कुराते हुए जीना है।
कोई कष्ट आया है चला जाएगा, सुख आया था चला गया, तो कष्ट भी आया है चला जाएगा। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद से वीडियो देखते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।